अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो दूरियां पैदा हो गई थी वो पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश की वजह से कम होती नजर आ रही हैं। एक दफ़ा तो ऐसे महसूस हो रहा था कि दोनों मुज़ाकरात की टेबल से हट गए, अब ये मुज़ाकरात फिर नहीं हो सकेंगे। जंग की तैयारी हो चुकी है, अमेरिका ने असला तान लिया है और किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, जिस तरह से सोशल मीडिया पर वो पोस्टर डाल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बंदूकें हाथ में उठाकर तस्वीरें पोस्ट की थी, उससे ऐसा लग रहा था कि आने वाले चंद दिनों में ईरान पर अमेरिका का एक कोई खतरनाक किस्म का हमला होने जा रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड तो बहुत बड़ा नहीं होगा लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा होगा और ईरान को बहुत ज़्यादा और बहुत गहराई तक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान सालिसी की कोशिश कर रहा है, वो कोशिश एक बार फिर रंग लाई। टॉक टॉक, वॉर वॉर, दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। पाकिस्तान की कोशिशें भी साथ चल रही हैं और अब ईरान ने कुछ तजावीज़ हैं जो पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं और वो पाकिस्तान बतौर सालिस वो तजावीज़ अमेरिका के हवाले करेगा और अमेरिका उन पर रिएक्शन देगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका उन तजावीज़ का क्या जवाब देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जंग के ख़तरात टलते दिखाई दे रहे हैं, मुज़ाकरात की राह हमवार हो रही है और आने वाले दिनों में मुज़ाकरात का कोई दौर भी हो सकता है। लेकिन अमेरिका का रवैया इस बारे में थोड़ा सा तब्दील हो चुका है। ईरान ने चूंकि बहुत ज़्यादा पसोपेश से काम लिया, अमेरिकी टीमें भी पाकिस्तान आ चुकी थी, अमेरिकी टीमें जो उनके अहम रहनुमा थे वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे थे, जहाज़ तैयार थे, पाकिस्तान के अंदर 13 जहाज़ लैंड कर चुके थे, कारें गाड़ियाँ सब पहुँच चुके थे, आर्मर यहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन ईरान की जानिब से जो मुज़ाकरात में पसोपेश किया गया, उससे मुज़ाकरात खटाई में पड़ते दिखाई दिए थे, बल्कि पड़ चुके थे। लेकिन पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं आ रही। उसी का समर है कि अब एक बार फिर मुज़ाकरात पटड़ी पर चढ़ते दिखाई देते हैं। अमेरिका का कहना है कि अब उसको ईरान को अगर मुज़ाकरात बाकायदा शुरू करने हैं तो वो टेलीफोन भी कर सकता है। लेकिन ईरान को अब भी महसूस होता है कि जो सबसे महफूज, जो सबसे ट्रस्टवर्दी, जो उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला तरीका है वो पाकिस्तान का तरीका है, क्योंकि उसने एक और भी कोशिश करके देखी। ओमान को सालिस के तौर पर राज़ी करने की कोशिश की, चीन और रूस से भी उसने मशावरत की और आखिरकार सभी ने कहा कि जो सालिसी पाकिस्तान कर रहा था, ऐसी सालिसी कोई और मुल्क नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एतमाद का रिश्ता है और इस वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान पर पूरा एतमाद कर रहा है। और ये सूरत हाल ईरान को बहुत ज़्यादा सूट करती है कि जितनी जल्दी वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा उतना जंग टलने का इम्कान है। दूसरी जानिब अमेरिका ने जंग की तैयारियां वाकई शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने इस बार मुत्तहिदा अरब इमारात को, जो खलीजी ममालिक हैं उनको, मुत्तहिदा अरब इमारात और जो खलीजी ममालिक हैं उनसे ज़रा हट के थोड़ा साइड पे आके जंग की एक नई स्ट्रेटजी बनाई है। अमेरिका से बहुत शिकायतें थी, सऊदी अरब को बहुत शिकायत थी, कतर को बहुत शिकायत थी, कुवैत को बहुत शिकायत थी, सबसे बढ़ के मुत्तहिदा अरब इमारात को शिकायत थी कि आपने ईरान पर हमले किए और उसका जवाब क्या हुआ कि हम पर हमले सब ज़्यादा हो गए। यानी ईरान ने इसराइल पर शायद उतने हमले नहीं किए जितने उसने मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमले कर दिए। तो अब एक बार फिर ये जो खलीजी ममालिक थे उन्होंने अमेरिका से कहा कि आप अगर अमेरिका हमला करना चाह रहा है ईरान पे तो खुदारा हमारी सरजमीन इस्तेमाल मत करें, बहरी बेड़े से कर लें या कोई और तरीका बना लें, इसराइल आपके पास मौजूद है वहाँ से हमला कर लें, कम अज़ कम हमें महफूज रखें ताकि ईरान के पास जो जवाज़ आ जाता है हम पर हमला करने का, वो जवाज़ ईरान को ना मिल सके। तो अब जो स्ट्रेटजी अमेरिका के सामने आ रही है वो ये स्ट्रेटजी है कि उसने अपने हमले खुले समंदर के साथ साथ इसराइल को एम्पावर कर रहा है, इसराइल के अंदर अपना इक्विपमेंट लेकर आ रहा है, इसराइल को मरकज़ बनाकर वो हमले करना चाह रहा है। दूसरी जानिब एक और मुल्क जो इस पूरी जंग के अंदर इर्रेलेवेंट था अब तक, जो अपने आप को जिसने अलहदा रखा हुआ था, अगरचे ईरान ने एक आध रॉकेट मिसाइल वहाँ फेंके थे लेकिन वो अब तक जंग से अलहदा था, और वो मुल्क था उर्दन। उर्दन के बारे में इतला दिया है कि अमेरिका वहाँ पर बहुत बड़ी मिकदार में अपना असरा ला चुका है, बहुत वो जो उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो वहाँ पर आ गया है, फिर उसके जो मिसाइल सिस्टम है जहाँ से लॉन्चिंग पैड्स बहुत सारे लेकर आ गया, जहाँ से वो उर्दन से ईरान को निशाना बना सकता है। उर्दन निस्बतन करीब है ईरान से इसराइल की निस्बत, तो यहाँ से फिर ये कि दो तरफा हमला हो सकता है, इसराइल से हमला होगा, खुले समंदर से हमला होगा, और इसके अलावा उर्दन का एक प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है मुमकिन तौर पर अमेरिका को। और ये बहुत ज़्यादा मुसद्दिक़ा इतलात मिल रही हैं, मुख्तलिफ जो मीडिया फोरम्स है वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुतअद्दिद जहाज़ उतर चुके हैं उर्दन के अंदर और वहाँ से
ईरान को निशाना बनाने की तैयारी हो रही है। और इस मसले का हल ये निकल रहा है कि जो खलीजी ममालिक हैं वो इस जंग से दूर रहेंगे, यानी कतर भी दूर रहेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात भी दूर रहेगा, सऊदी अरब भी दूर रहेगा, बहरीन कुवैत भी दूर रहेगा, और इराक भी इस जंग से इररेलेवेंट रहेगा। हमले होंगे इसराइल से, उर्दन से और खुले समंदर से, और ईरान को टारगेट किया जाएगा। और ईरान के बारे में अमेरिका ने ये कहा है कि हमले तो ज़रूर होंगे लेकिन अवाम पर नहीं होंगे, को बहुत बड़े टारगेट्स नहीं होंगे, बहुत महदूद पैमाने पर होंगे, लेकिन उसका नुकसान शदीद तर होगा। जो मौजूदा रजीम है उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा और एटमी रिएक्टर्स उसका निशाना हो सकते हैं। इस्फहान का जो एटमी रिएक्टर है उसके बारे में तो IAEA ने कहा था कि वहाँ पर अब तक अफजूदा यूरेनियम मौजूद है, तो मुमकिना तौर पर अमेरिका इस बार वहीं पर हमला करेगा। इसके अलावा जो बाकी उसके रिएक्टर्स हैं जहाँ जहाँ यूरेनियम अफजूदा होने के इम्कानात हैं अमेरिका के निशाने पर हैं, तो अमेरिका ये जंग कर सकता है। लेकिन ये जो एक नई ताज़ा हवा की लहर आई है, एक रोशनी की किरण पैदा हुई है, सालसी का एक नई सूरत पैदा हुई है, और पाकिस्तान को एक बार फिर इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपने आप को थोड़ा सा पुल बैक कर लिया था। ईरान की जानिब से जो मायूस कुन रवैया सामने आया था मुज़ाकरात के हवाले से, ईरान जिस चशोपंच का शिकार हो गया था, ईरान के बाज़ ज़राए से ये भी था कि ईरान को ये, कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तान शायद ज़्यादा एक्साइटमेंट शो कर रहा है, तो ईरान को इस बात पर भी कुछ परेशानी थी। लेकिन अब ईरान को रियलाइज़ हो गया है कि पाकिस्तान के बगैर इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। खत्ते में अमन चाहिए, अमेरिका से मुज़ाकरात चाहिए, तो पाकिस्तान जो कि अवेलेबल है, ईरान के लिए हर वक्त अवेलेबल है, पड़ोसी के तौर पे अवेलेबल है, एक मुसलमान दोस्त मुल्क के तौर पर अवेलेबल है, एक ब्रदर मुल्क के तौर पर अवेलेबल है, तो वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुसालहत करा सकता है, सालिसी करा सकता है। और ये जो राब्ता है ये यकीनन दोनों मुल्कों के दरमियान और खित्ते के अमन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब ईरान जो है उसकी जानिब से बड़े क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर अमेरिका जंग मुसल्लत करता है ईरान के ऊपर, तो ईरान भी हर सूरत जंग में बदला उसका जवाब देने के लिए तैयार है, और अमेरिका जो हमला करेगा उसका मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा जी हम खामोशी से नहीं बैठेंगे, हमने तैयारी मुकम्मल कर रखी है, हमारे जो लॉन्चेस जो हमने हमारे ख़राब हो गए थे वो दोबारा ऑपरेशनल हो चुके हैं, अब हम हर मौसर अंदाज में अमेरिका को नुकसान पहुँचाएंगे। और हमने जो हथियार पहले इस्तेमाल नहीं किया था, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जो हमारा असली हथियार है, जो आपका हमारा हिडन वेपन है, वो अब इस बार इस्तेमाल किया जाएगा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए, अमेरिका को जवाब देने के लिए, और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और इसराइल डेफिनेटली इसका बड़ा निशाना होगा। तो ईरान ने अपनी तैयारी जाहिर कर दिया है। जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हैं उन्होंने भी कहा है कि ठीक है जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इतना अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम दोस्ती हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम अमेरिका से डरते हैं या हम खित्ते में किसी और मुल्क से डरते हैं इस वजह से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहे हैं। हम ईरान जो है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए हर हद तक जाएगा। ईरान किसी तरह सरेंडर नहीं करेगा। ईरान के साथ जिस ज़बान में बात की जाएगी ईरान उसी ज़बान में जवाब देगा।